Okay, so looks like we are pretty much live. Great. Thank guys. So thank you so much again for joining first of all. And I understand definitely many of you would be excited to understand about data journey. How do you start? कैसे कर सकते हैं अपना career data science में? And I was reading few of the chats also जहाँ पे मैं देखा आप लोग BCA से हैं, कुछ other different background से हैं, तो किस तरीके से अपना डेटा करियर बना सकते हैं? वेरी वेरी वैलिड क्वेश्चन एंड इसीलिए आई एम हियर जहां पे मैं आपकी क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करूंगा बेस्ट मेथड से. सो प्लीज डू फील फ्री टू रीच आउट. इट्स प्रीटी मच अ लाइव सेशन और मैं चैट्स को भी मॉनिटर कर रहा हूं. सो आप अपने क्वेश्चंस को चैट पे मेंशन कर सकते हैं एंड एनीथिंग आई विल ट्राई टू डेफिनेटली आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, बट सो मेनी टेक्स्ट हो सकता है मैं कुछ मिस भी कर जाऊं. But do put in your questions and I'll try to answer जैसे ही समय मिलता है. I mean during the discussion I'll try to answer it. So a very warm welcome, good evening to everybody. Thank you so much for joining. So आज का एजेंडा है हमारा करियर इन डेटा साइंस guys. Okay. So हम बात करेंगे कैसे हम अपना करियर बना सकते हैं डेटा साइंस में. बट उससे भी पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूं. So who I am, मैंने क्या किया अभी तक, why I am here. So guys, मेरा नाम है अर्पित जैन और currently I'm working as a lead data scientist in one of the leading telecom software companies and मेरे पास approximately 10 plus years का experience है in analytics. मैंने BTech किया हुआ है, MTech भी किया हुआ है, Masters in data science and then post graduation भी किया हुआ है cloud computing में. So prominently in and around data field बोल सकता हूँ and since into this industry for 6 से 10 years, so I've seen कैसे data evolve हुआ है and how we can use different things, कैसे हम different techniques को data में use कर सकते हैं in different sectors. So prominently around that area. Teaching में हमेशा से interest रहा है, so I've been into teaching also for more than 5-6 years. Prominently around data science subjects only, so आप बोल सकते हैं SQL, statistics, machine learning, Python, these are all my forte. So I've been discussing around these areas, guys. So this is what and this is who I am and आज जो हम बात करने जा रहे हैं प्रोमिनेंटली आपके करियर पे जो कि डेटा साइंस में हम बनाने जाएंगे. तो कैसे हम डेटा साइंस में अपना करियर बना सकते हैं, तो उससे भी पहले एक गाइस एक बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेश्चन है. आई थिंक आप सब भी अग्री करेंगे मुझसे कि आप आज के डेट में जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट्स एंड जो भी टॉपिक्स आपको कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, जैसे फ्लूइड डायनेमिक्स और सम इलेक्ट्रो करंट और ये जो स्टैंडर्ड रूडिमेंट्री सब्जेक्ट्स हैं, क्या इनका आपके जॉब प्रोफाइल से कोई लेना देना है? क्या आप उन जो आप जॉब लेना चाह रहे हैं, क्या आप उन सब्जेक्ट्स के थ्रू अपनी जॉब ले सकते हैं? नहीं. जो एक्सपेक्टेशन है आपकी जॉब्स में वो कंप्लीटली डिफरेंट है. वो बेसिकली एक स्किल के ऊपर डिपेंडेंट है जो कि आपको शायद आपकी कॉलेज में पढ़ा भी नहीं रहे हैं. राइट? तो ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल चैलेंज है गाइस जो हमने अपने इंडस्ट्री में देखा है एंड दैट इज वेयर पीडब्ल्यू स्किल्स हैज कम, जो कि आपको आपके स्किल्स के लिए डेवलप करेगा सो दैट यू कैन गेट योर जॉब. आपकी एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? आप अल्टीमेटली जॉब लेना चाहते हैं, राइट? सो दैट इज एग्जैक्टली वेयर द प्रॉब्लम इज कि हम जो स्टैंडर्ड पढ़ाई कर रहे हैं अपने कॉलेजेस में एंड जो जॉब एक्सपेक्टेशंस है मार्केट में, उसमें बहुत ही मेजर डिस्कनेक्ट है. एंड जहां पर हम बात करेंगे उन स्किल्स के लिए जो कि आपको एक्चुअली आनी चाहिए टू गेट योर करियर डेवलप्ड इन डेटा साइंस. राइट? सो चलिए बात करते हैं. डेफिनेटली डिफरेंट रोल्स में डिफरेंट डेटा जॉब्स, जो हम डेटा साइंस फील्ड की बात करें तो बज़वर्ड है, सबको डेटा साइंस करना है. राइट? सो डेटा साइंस में हम किस तरीके से जॉब्स को प्रोफाइल देख सकते हैं, किस तरीके के डिफरेंट जॉब प्रोफाइल है हमारे पास एंड एग्जैक्टली उन डिफरेंट प्रोफाइल्स में हमें किस किस स्किल्स की जरूरत है. दैट इज व्हाट आवर एजेंडा इज फॉर टुडे. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिफरेंट जॉब रोल्स व्हिच आर पार्ट ऑफ माय डेटा साइंस एंड इन दिस डेटा साइंस जॉब रोल्स जो है मेरे पास, कौन कौन से स्किल्स की मुझे जरूरत है जो कि मैं पढ़ सकता हूं टू गेट दैट जॉब. तो चलिए बढ़ते हैं आगे. इनफैक्ट आई एम गाइस सीइंग योर क्वेश्चंस. आई कुड सी योर गाइस आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड and what others background. Trust me guys, I will answer all of your questions. Don't worry on that. आपको एक heads up दे दूं, honestly
किसी भी बैकग्राउंड की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपके पास एक बीटेक की डिग्री हो या स्टैटिस्टिक्स का बैकग्राउंड हो, कोई जरूरी नहीं है। अगर आप स्किल्ड हो, आपकी जॉब लगेगी। तो हमारा इंटेंशन यहां पे ये है, आपको वो स्किल्स के बारे में इंफॉर्म करना, वो डिफरेंट रोल्स के बारे में इंफॉर्म करना जो आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो टू गेट योर जॉब इन डेटा साइंस। Okay, so stay tuned guys, please be patient, let me cover the different topics we have and I am pretty sure वो आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो आप ऑलरेडी सोच रहे होंगे वो आंसर करेगा उसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद दिस नोट जो हमारे पास टॉपिक्स है। सबसे पहले ये बात करते हैं, जब मैं बोल रहा हूं डेटा फील्ड के बारे में, राइट, डेटा साइंस, सो ये डेटा कहां से आया हमारे पास? क्या ये डेटा मैं जनरेट कर रहा हूं अभी, क्या फिर ये हमेशा से अवेलेबल था मेरे पास? सो डेटा पे बात करने से पहले हमें यह जानना जरूरी है, इंटरनेट। आपको याद होगा 1990s के टाइम में जब एक्चुअली इंटरनेट आया हमारे पास, सबसे पहले एक डॉट कॉम बूम की तरह था। मेजर कंपनीज जैसे अमेजॉन, गूगल, सिस्को, इनका पूरा का पूरा बिजनेस पोर्टफोलियो ही इंटरनेट बेस्ड था। एंड इवेंचुअली विद टाइम ये सॉरी इंटरनेट एक्सपैंड भी हुआ इनटू मल्टीपल डिफरेंट कंट्रीज इन रेस्पेक्टिव डिकेड्स। एंड 2010 के अप्रोक्सीमेटली जब हमारे पास स्मार्टफोन आया, देन तो डिजिटल रिवॉल्यूशन ही हो गया। एवरी सिंगल थिंग जो भी आप सोच सकते हो इट्स कंप्लीटली इंटरनेट ड्रिवन। एंड वो सारे एक्टिविटीज जो आप एक्चुअली अपने फोन पे परफॉर्म कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, इट इज एक्चुअली गेटिंग ट्रैक्ड, राइट। 4G रिवॉल्यूशन, ये जो इंटरनेट की हम बात कर रहे हैं, पहले स्टार्टिंग में हम 2G 3G वेरी स्मॉल, बहुत ही लिमिटेड स्पीड, लिमिटेड डेटा की बात करते थे। अब तो हम 4G और 5G की बात कर रहे हैं। एंड इमेजिन द प्राइस पॉइंट ऑल्सो। 4G in India hardly cost 10 rupees per GB, something like that. That's an average rate. Or obviously in some countries वो थोड़ा ज्यादा भी है. But you can imagine how industries, how countries have evolved in past at least 2-3 decades में कितना ज्यादा evolution आया है at least in the internet space. And जो भी आप इंटरनेट पे काम करते हो, डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं ट्रैक हो रहा है, जो कि एक डेटा पॉइंट को जनरेट कर रहा है, राइट। कुछ भी आप कुछ भी बोल लो यार, कुछ भी कर लो। आप जो भी काम कर रहे हो अपने फोन पे, जो भी आप इंटरनेट बेस्ड एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो, वो सारे के सारे ट्रैक हो रहे हैं, जिसको कि हम बोलते हैं डेटा। एंड यही डेटा जो मैं बोल रहा हूं, ये इंक्रीज कर रहा है एवरी सिंगल टाइम, एवरी सिंगल डे। It is actually getting stored in different servers, petabytes or even exabytes of capacity, and it is actually increasing every single day, exponentially increasing every single day. वो सारे डेटा पॉइंट्स जो आप एक्चुअली कर रहे हो, वो आपके ही डेटा पॉइंट को कंपनी यूज करके उसको अपने प्रोडक्ट्स को बनाने में यूज करती है, टू इंप्रूव योर प्रोडक्ट एक्सपीरियंस, टू इंप्रूव योर यूजर एक्सपीरियंस। सिंपल एग्जांपल देता हूं, सपोज अभी आपने हॉटस्टार पे गेम ऑफ थ्रोन्स देखा, राइट। आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा तो हो सकता है कि आपको उसकी रिकमेंडेशंस आएगी कि हाउस ऑफ ड्रैगन्स भी देख लीजिए भैया, ये भी सिमिलर प्रोडक्ट है हमारा। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। सो रिकमेंडेशंस, आप अमेजोन पे कुछ परचेज करते हो, आपको क्विकली सिमिलर प्रोडक्ट का रिकमेंडेशन आ जाता है, रिकमेंडेड फॉर यू करके। नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी देखा आपने, आपको सिमिलर मूवीज का रिकमेंडेशन आ जाता है। वो क्या है? दैट इज नथिंग बट आपका ही डेटा है, आपके ही डेटा को यूज करके वो आपको रिकमेंडेशंस भेज रहे हैं ताकि आपका एक्सपीरियंस एनहांस हो, राइट। एंड ये कौन करता है? ये सब जो रिकमेंडेशंस आपको दिख रहा है, ये हवा में तो नहीं हो जाता है। तो इसके पीछे कोई स्मार्ट लोग बैठे हैं, मेरे आपकी तरह कुछ लोग बैठे हुए हैं जो कि ये चीजें कर रहे हैं, जिनको कि हम डेटा साइंस गाइस बोलते हैं। एंड ऑब्वियसली मल्टीपल डिफरेंट रोल्स है, मैं अभी डेजिग्नेशंस की बात नहीं करूंगा। ब्रॉडली समझते हैं, ये डेटा साइंस टीम है बैकग्राउंड में जो कि इसको हैंडल कर रही होती है, राइट। आपके ही डेटा को, आपके एक्सपीरियंस को एनहांस करने में मदद करती है, जिसको कि हम बोलते हैं डेटा साइंस। एग्जैक्टली गाइस, दिस इज व्हाई एंड हाउ डेटा साइंस इज इंपॉर्टेंट। आपके ही डेटा को आपको ही सेल कर देते हैं हम, राइट। एंड इनफैक्ट ट्रस्ट मी, इससे आपका ही एक्सपीरियंस बढ़ रहा है और आप खुद ही अट्रैक्ट होते हैं उस प्रोडक्ट के लिए। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ डेटा साइंस जॉब्स गाइस। एंड डेफिनेटली, एंड आपको मैं बता दूं, ये डेटा ऐसा नहीं है कि ये पहले से नहीं था, डेटा हमेशा से था हमारे पास।
डेवलप क्या हुआ है इन द पास्ट, आई वुड से 5-10 years, वी हैव डेवलप्ड द कैपेबिलिटी, हमने वो कैपेबिलिटी को इंप्रूव कर ली है जिससे हम इस डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। देन अगेन कुछ फैंसी टर्म्स निकल के आते हैं, स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सारे फैंसी टर्म्स हैं जो कि इस सारे टेक्निक्स को बताते हैं जिसके थ्रू हम इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अभी मैं उन स्पेसिफिक टेक्निक्स पे नहीं जाऊंगा, पहले मैं ओवरऑल आपको मैं डेजिग्नेशंस बता दूं, डिफरेंट डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स बता दूं जिसको कि हम यूज कर सकते हैं अपने करियर बनाने के लिए। तो आगे बढ़ते हुए सबसे पहले ये समझते हैं कि अब इसी जो मैं आपको काम बता रहा हूं, जो डिफरेंट जॉब रोल्स बता रहा हूं, इनफैक्ट जैसे आपको मैंने बताया कि मैं यूजर एक्सपीरियंस को एनहांस करना चाहता हूं, तो अगर मैं उसी यूजर एक्सपीरियंस को एनहांस करने की बात बोलूं तो मेरे पास वो कौन से रोल्स हैं जिसका कि मैं सेग्रीगेशन कर सकता हूं यहां पे। सो प्रोमिनेंटली अगर मैं बताऊं तो हमारे डेटा साइंस इंडस्ट्रीज में दो ब्रॉड कैटेगरीज के रोल्स हैं गाइस। फर्स्ट मैं बोलूंगा टेक प्रोफाइल एंड सेकंड में बोलूंगा नॉन टेक प्रोफाइल। सो अभी इन दोनों को पहले ब्रॉडली समझते हैं, ये टेक प्रोफाइल और ये नॉन टेक प्रोफाइल क्या है। टेक मींस टेक्नोलॉजी, नॉन टेक मींस नॉन टेक्नोलॉजी प्रोफाइल्स। सो टेक्नोलॉजी अगर मैं इन जनरल बताऊं तो ये वो लोग हैं जो थोड़ा डेवलपमेंट के साइड में रहते हैं। अगर मैं डेवलपमेंट बोलूं तो डेफिनेटली प्रोडक्ट टीम्स हो गई या स्टैंडर्ड टीम्स हो गई जो कि उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ कोडिंग एक्टिविटीज करेगी। टेक्निकल टीम जो कि मेरा प्रोडक्ट बनाती है, डेवलप करती है। सो अगर मैं किसी भी डेटा साइंस सॉल्यूशन की बात करूं तो डेफिनेटली मुझे कहीं ना कहीं डिफरेंट स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी। सो वो रोल्स जो कि इन डिटेल प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काम आते हैं उनको मैं टेक बेस्ड रोल्स कहता हूं। ऑब्वियसली ये थोड़ा हायर पेड जॉब्स हैं इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं सैलरी बताऊं, वो लोग टेक्निकल लोग जो कि डेटा साइंस फील्ड में काम कर रहे हैं, जो कि डेवलपमेंट कर रहे हैं किसी भी सॉल्यूशन का, किसी भी प्रोडक्ट का, वो थोड़ा हायर पे कैटेगरीज में आते हैं। एंड ऑब्वियसली अगर वो थोड़ा हायर पे हैं तो उनकी नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम हो जाएगी कंपैरेटिवली। व्हेन ऐसे कम हो जाएगी डज नॉट मीन कि पूरी कम हो जाएगी, कुछ नहीं मिलेगी मुझे, ऐसा नहीं होता है। कंपैरेटिवली अगर मैं बोलूं नॉन टेक प्रोफाइल से तो थोड़ा सा कम रहेगा टेक प्रोफाइल्स के अंदर। बट अगेन ये नॉन टेक प्रोफाइल्स क्या है, टेक्नो फंक्शनल रोल जिसको हम कहते हैं, वो लोग जो कि मोर लाइक क्लाइंट फेसिंग रोल्स के ऊपर हैं या फिर मेंटेनेंस एक्टिविटीज के ऊपर हैं। तो वो सारी प्रोफाइल जो कि कंप्लीटली कोर डेवलपमेंट काम में नहीं रहेंगे, थोड़ा एनालिसिस जॉब रहेगा या फिर थोड़ा क्लाइंट फेसिंग रोल रहेगा जहां पे उनको थोड़ी प्रेजेंटेशंस करनी होगी, थोड़ा बेसिक पीओसीज पे काम करना होगा। वो सारे लोग जो कि कोर डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, दे फॉल अंडर नॉन टेक कैटेगरी। एंड वो लोग जनरली थोड़ा रिलेटिवली लेसर पेड होते हैं कंपेयर टू माय टेक प्रोफाइल्स। एंड डेफिनेटली बिकॉज ये थोड़े लेसर पे हैं, कंपेयर कर सकते हो कि इनकी नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज थोड़ी ज्यादा होती है कंपेयर टू टेक प्रोफाइल्स। बट अगेन गाइस, ऑब्वियसली ये तो हमारा ब्रॉड कैटेगरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब हम स्पेसिफिकली बात करेंगे डिफरेंट डेजिग्नेशंस की भी। तो अगर मैं इन्हीं टेक नॉन टेक को डेजिग्नेशंस वाइज डिवाइड करूं तो ब्रॉडली मेरे पास 3 कैटेगरीज ऑफ रोल्स आते हैं गाइस। 3 कैटेगरीज ऑफ रोल्स आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। फर्स्ट है मेरा एनालिस्ट प्रोफाइल, सेकंड है डेटा साइंटिस्ट प्रोफाइल एंड थर्ड है डेटा इंजीनियर प्रोफाइल। सो अब ये जो डिफरेंट डेजिग्नेशंस हैं, बेसिकली एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट एंड डेटा इंजीनियर्स, ये क्या करते हैं इस पे हम एक बार ब्रॉडली समझने की कोशिश करते हैं। सो एनालिस्ट जो है मेरा मोर और लेस एंट्री लेवल रोल हो गया, जिसमें कि हम बात कर रहे हैं वो लोग जो कि सम बेसिक टूल से डेटा को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करते हैं, जब मैंने बोला कि मुझे डेटा को एनालाइज करना है तो हम डेटा को कैसे एनालाइज करेंगे? डेटा मेरे पास चल के तो आएगा नहीं। आपको क्या लग रहा है, मतलब जब मैंने बोला कि मुझे डेटा को एनालाइज करना है, मेरे पास डेटा ऑटोमेटिकली चल के आ जाएगा? नहीं। तो डेटा किसी भी इंडस्ट्री में डेटा बेसेस के अंदर होता है, करेक्ट? और अगर डेटा डेटा बेसेस के अंदर है तो मुझे डेटा को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना? सिंपल है, मैं डेटा को एक्सट्रैक्ट करूंगा। और डेटा को एक्सट्रैक्ट कैसे करूंगा? अगर मेरा डेटा डेटा बेसेस के अंदर है तो वो जो प्लेटफॉर्म मुझे हेल्प करता है डेटा को एक्सट्रैक्ट करने में, उसको हम बोलते हैं सीक्वेल।
सो एक मस्ट हैव स्किल हो जाती है एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए सीक्वल, जहां पर हम बोलेंगे सीक्वल, एक्सेल, बीआई टूल्स, ये मेरी थोड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निकल स्किल है जो कि मुझे मैंडेटरी चाहिए बिकमिंग अ एनालिस्ट प्रोफाइल। SQL, Excel, BI tools, guys, remember this. These are my mandatory skills. अगर मैं BI टूल की बात करूं, अगेन जब मैं एनालिसिस बोल रहा हूं गाइस, सो एनालिसिस का मतलब क्या है? या तो मैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करूंगा, या फिर मैं क्या करूंगा, या फिर मैं उसी पे विजुअल एनालिटिक्स कर सकता हूं। अब इसी विजुअल एनालिटिक्स के अगेंस्ट में जब मैं बोलता हूं तो मेरे पास BI टूल्स आता है। अगेन कुछ फैंसी टर्म्स है, कंफ्यूज नहीं होंगे। टैब्लो, पावर BI, कुछ फैंसी BI टूल्स है हमारे पास। तो अगेन अगर हमारे पास नॉलेज कुछ BI टूल्स का भी है तो डेफिनेटली हेल्प होता है हमें इसको काम करने में। SQL, एक्सेल, BI टूल्स ये इक्वली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो अब अगर मैं एनालिस्ट प्रोफाइल की ओवरऑल बताऊं तो आप देख सकते हैं डेफिनेटली SQL, एक्सेल, BI टूल से मेरी प्राइमरी स्किल है। अगर यही एनालिस्ट के पास पाइथन या स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज है, डेफिनेटली अ वर्दी थिंग टू हैव। बट कंपैरेटिवली अगर मैं जॉब अवेलेबिलिटी एंड सैलरी की बात करूं तो थोड़ा लेसर पेड जॉब है, बिकॉज ये एंट्री लेवल जॉब्स होती है एंड इसकी जॉब अवेलेबिलिटी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है टू डेटा साइंटिस्ट जॉब एंड डेटा इंजीनियर्स प्रोफाइल, राइट? सो दैट्स बेसिकली व्हाट डू वी हैव नाउ। गोइंग टू अ सेकंड प्रोफाइल, डेटा साइंटिस्ट गाइस। डेटा साइंटिस्ट अगर आप देखोगे, डेटा साइंटिस्ट थोड़ा ज्यादा एडवांस रोल है कंपेयर टू माय एनालिस्ट प्रोफाइल्स। तो एनालिस्ट प्लस अगर मैं उसमें बोलूं, मैं कुछ प्रिडिक्टिव मॉडलिंग लाइक मशीन लर्निंग, पाइथन, कुछ डेवलपमेंट की बात करूं, स्टैटिस्टिक्स बात करूं, तो मेरे डेटा साइंटिस्ट प्रोफाइल के अंदर आता है। आई कुड सी फ्यू क्वेश्चंस हियर। सो जहां पे BI टूल्स में थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, कोडिंग में थोड़ा कंफ्यूजन, आपको मैं एक बेसिक क्लैरिटी दे देता हूं। सो BI टूल्स गाइस एक काइंड ऑफ आप टूल समझ सकते हैं, लाइक टैब्लो, पावर BI, 2-3 डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स हैं जो कि आपको डेटा विजुअलाइजेशन में हेल्प करता है। आपने एक्सेल पे चार्टिंग करी है? क्विकली यस और नो इन द चैट गाइस। आपने एक्सेल पे चार्टिंग करी है? एक्सेल पे इंसर्ट में जाकर के डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स आते हैं, सबने करी है? क्विक यस और नो, क्विक यस और नो इन द चैट गाइस। एक्सेल पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है इंसर्ट, डेटा रिबन में जाकर के इंसर्ट में आप उसमें मल्टीपल डिफरेंट ग्राफ्स को इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें पास स्कैटर प्लॉट आता है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये जो आप बोल रहे हो, ये जो मैं ग्राफिक, ये जो मैं चार्टिंग की बात बोल रहा हूं ना, ये सेम चार्ट जो आप एक्सेल पे कर रहे थे उसको मैं एडवांस टूल के ऊपर भी कर सकता हूं। इन्हीं का एडवांस वर्जन है BI टूल्स। इसी BI टूल्स में मेरे पास ये एडवांस ग्राफ्स हैं जो मैं बहुत ही इजीली प्लॉट कर सकता हूं। आप गूगल कर लेना इसके बाद, टैब्लो, पावर BI, कुछ फैंसी टूल्स हैं जो कि आपको बहुत इजीली यही सेम चीज करके देते हैं। एंड ऑब्वियसली इट इज नॉट दैट सिंपल कि जिसमें मैं बोलूं कि डाला और हमारे सारे के सारे ग्राफ्स बन के आ गए। थोड़ा ड्रैग एंड ड्रॉप टाइप है, टूल बेस्ड है, अल्टीमेटली टूल है। सो एनालिस्ट का जॉब क्या है? एनालिस्ट का जॉब है उन डेटा को एनालाइज करना, या तो मैं नंबर्स के थ्रू करूं या फिर मैं ग्राफ के थ्रू करूं, है ना? सो BI टूल्स बेसिकली इन ग्राफ के में बहुत हेल्पफुल होते हैं, बहुत इजी हो जाता है इन ग्राफ्स को प्लॉट करना BI टूल्स के थ्रू। बट अगेन इन सेम चीजों को मैं कोडिंग से भी कर सकता हूं, टू बी ऑनेस्ट। एंड इसी का एडवांस रोल है डेटा साइंटिस्ट। अगर मैं डेटा साइंटिस्ट की बात करूं गाइस, सो जो भी जॉब एनालिस्ट कर रहे हैं, जो भी काम एनालिस्ट कर रहे हैं, मैं उसी के ऊपर अगर ये बोलूं कि मैं इसमें स्टैटिस्टिक्स का यूज करना चाहता हूं, मैं या फिर प्रेडिक्टिव मॉडलिंग, जैसे कि सपोज मैं बोलूं कि मेरे पास सिंपल अगर मैं बताऊं, मेरे पास एक ट्रेंड है, मेरे पास एक स्टॉक मार्केट है और मैंने देखा कि मेरा स्टॉक ऐसे बिहेव कर रहा है टिल दिस इज माय करंट टाइम स्टैम्प। ओके, मैं करंट बोल रहा हूं कि दिस इज माय स्टॉक बिहेवियर। अब मुझे यह जानना है कि मेरे जो स्टॉक है इसका फ्यूचर में क्या प्राइस होगा। तो अगर ये ट्रेंड है तो क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि इसका ट्रेंड समवेयर अराउंड इसी ट्रेंड लाइन पे फॉलो करेगा? वो कैसे पता चला मुझे? वो मुझे पता चला इसी पास्ट हिस्ट्री के हिसाब से। तो बेस्ड ऑन द हिस्ट्री मैं कुछ स्टैटिस्टिकल रूल अप्लाई करके उसको फ्यूचर की वैल्यू को प्रिडिक्ट कर सकता हूं। इसी को हम बोलते हैं प्रेडिक्टिव मॉडलिंग, जहां पे हमारा मशीन लर्निंग काम आता है। सो की स्किल हो जाता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या करती है? इन्हीं पास हिस्टोरिकल डेटा पे कुछ एल्गोरिथम, कुछ रूल्स अप्लाई करके उसकी फ्यूचर वैल्यू को प्रिडिक्ट करती है। मोर लाइक आप बोल सकते हैं एस्ट्रोलॉजर, डेटा एस्ट्रोलॉजर।
आप फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं हिस्ट्री देख करके, राइट? दैट इज व्हाट द जॉब ऑफ मशीन लर्निंग इज, एंड एग्जैक्टली डेटा साइंटिस्ट यही करते हैं। डेटा साइंटिस्ट एनालिसिस के साथ साथ फ्यूचर भी प्रेडिक्ट करते हैं। दैट इज वेयर डेटा साइंटिस्ट रोल्स कम्स इनटू पिक्चर। ये थोड़ा डेवलपमेंटल रोल हो जाता है, जहां पर हम बोलते हैं कि कोडिंग इन्वॉल्व है, सो पाइथन कोडिंग थोड़ी इन्वॉल्व हो जाती है, मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व हो जाता है। एग्जैक्टली ये हो गई डेटा साइंटिस्ट की प्रोफाइल गाइस। एंड इसी के पैरेलल एक ट्रैक चलता है डेटा इंजीनियर्स का। सो डेटा इंजीनियर्स आपको मैं प्रैक्टिकली बताऊं तो ये वो लोग हैं जो कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं टू रन व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। जैसे कि आप इमेजिन कर सकते हैं, इफ आई हैव टू कुक अ मैगी, आप मैगी बनाना चाहते हो, तो मैगी बनाने के लिए कोई एक वेसल तो लोगे, राइट? सो ये जो उसके मसाले हैं और आप जो मैगी डालोगे वो बेसिकली आपका इंग्रेडिएंट है जो कि डेटा साइंटिस्ट कर रहे होंगे, बट उस मैगी को बनाने के लिए आपको वेसल चाहिए, राइट? वो वेसल डेटा इंजीनियर्स प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली द एनवायरमेंट जहां पे आप अपनी डेवलपमेंट को रन करते हो, लाइक क्लाउड सर्विसेज हो गई, बिग डेटा, ETL पाइपलाइन, जहां पर हम बोलते हैं कि डेटा का एक पाइपलाइन है, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड, ये सारी की सारी चीजें जो कि आपके सिस्टम को रन करने में हेल्प करती है, वो करते हैं डेटा इंजीनियर्स। बैकएंड डेवलपमेंट का काम है, जहां पे प्योर टेकिंग केयर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इंफ्रा जो कि आपको हेल्प करता है आपके डेटा साइंस जॉब को रन करने के लिए। डेटा साइंटिस्ट जो रन करते हैं वो डेटा इंजीनियर्स प्रोवाइड करते हैं। So they work more closely with the tech team and manage the pipelines जहां से हमारी डेटा आ रही है, उसको मैनेज करना, स्केलेबल करना। Absolutely, ML भी सिखाएंगे कॉलेज वाला चैनल पे, so don't worry at all. So let me tell you all those different skills and all those different courses जो हम लॉन्च करने वाले हैं. So it's still a surprise for you. I'm definitely going to tell you कि हम कौन-कौन से skills पे बात करेंगे and कौन सा आपका step 1 है. एंड ऑब्वियसली हम ML से स्टार्ट नहीं कर सकते, राइट? सो ML थोड़ा एडवांस हो जाता है। ML से पहले बहुत सारी डिफरेंट चीजें हैं, राइट? सो विल डेफिनेटली टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स जहां से हम स्टार्ट करेंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड स्टे टिल द लास्ट ऑफ दिस वीडियो। I'll make sure that I'll break the surprise and I'll tell you कि हम कौन से स्किल से स्टार्ट करने जा रहे हैं, but to tell you, yes, actively we'll move towards other skill sets as well. Okay. Cool guys, so ये हो गया हमारा broad idea about analyst, data scientist and data engineers role, right? So obviously then हम इसके अंदर भी segregations की बात करेंगे। इनफैक्ट एनालिस्ट में भी 2-3 टाइप के रोल्स हैं, डेटा साइंटिस्ट में भी 3-4 टाइप के रोल्स हैं, डेटा इंजीनियर्स में भी डिफरेंट टाइप ऑफ रोल्स हैं। तो हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, so don't worry about that. And also I'm seeing very interesting question right now which is highly paid. सो हाईली पेड तो देखो वही है जहां पर आप अपनी कैपेबिलिटी को बहुत ही प्रोमिनेंटली शोकेस कर पाओगे। सो अगर आपको मैं बताऊं, जनरली टेक रोल्स हाईली पेड होते हैं, डेटा साइंटिस्ट प्रोफाइल्स, डेटा इंजीनियर्स प्रोफाइल थोड़े हाईली पेड होते हैं, एंड डेटा साइंटिस्ट में भी थोड़ा मल्टीपल डिफरेंट सब डिविजन से आपको मैं बता देता हूं। सो आई मीन लेट मी जस्ट गो टू दैट डायरेक्शन। सो मैं आपको डिफरेंट रोल्स बता दूंगा एंड उसमें इनफैक्ट आई डू अ क्विक कंपैरिजन आल्सो कि कौन से वो रोल्स हैं जिनकी अवेलेबिलिटी और उनकी सैलरी किस तरीके की होती है। सो लेट मी मूव टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। आई विल गिव यू क्लियर डिस्टिंक्शन कि आप क्या टारगेट कर सकते हो। ओके, चलो क्विकली मूविंग अहेड, आई वांट टू शो यू कि ये अब जो हमारी ब्रॉड 3 कैटेगरीज थे, एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर्स, बट नाउ इन एनालिस्ट में किस तरीके की 2 प्रोफाइल्स होती है। इवन एनालिस्ट में भी 2 तरीके की डिफरेंट प्रोफाइल्स होती है गाइस। सो आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास है यहां पे डेटा या बिजनेस एनालिस्ट, बहुत ही प्रोमिनेंट है, आप सभी ने सुना होगा डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, राइट? सो डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट बहुत ही प्रोमिनेंट रोल्स हैं। जस्ट अ क्विक यस और नो इन द चैट गाइस, let me know, have you heard of this designation, data analyst, business analyst? I'm pretty sure because it's such a buzzword. I'm pretty sure आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा ये। It's such a buzzword, data analyst, business analyst. In fact, आज के डेट में मुझे ऐसा लगता है कि number of opportunities for these roles are so high that people are starting to understand the importance of these roles, right? I'm pretty sure आपने कहीं ना कहीं सुना होगा ये data analyst, business analyst. So डेटा एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट जो रोल है ये आपका आता है फर्स्ट एनालिस्ट रोल के अंदर, राइट? आप देख सकते हैं ये जो रोल है फर्स्ट एक्चुअली नॉन टेक रोल है।
नॉन टेक रोल का मतलब इट इज बेसिकली अ टेक्नो फंक्शनल रोल, जहां पे आप फोरफ्रंट हैं टू टॉक टू द कस्टमर्स, जहां पे आप उनकी पेन पॉइंट को समझते हैं, जहां पे उनकी रिक्वायरमेंट्स को समझते हैं, एंड उस रिक्वायरमेंट के अराउंड जो उनको डेटा चाहिए आप उनको उसमें सपोर्ट करते हैं, एंड देन फाइनली उनको कुछ उसी डेटा पे प्राइमरी एनालिसिस करके प्रेजेंट करते हैं डेटा सेट, जो एक प्रोमिनेंट सॉल्यूशन हो सकता है, एंड देन इंटरनली आप वो सॉल्यूशन को टेक टीम जैसे कि डेटा साइंटिस्ट हो गई उसको सेंड करते हैं टू गेट द डेवलपमेंटल डन। सो ये टेक्नो फंक्शनल रोल है जो कि क्लाइंट फेसिंग है, पेन पॉइंट को समझ के, रिक्वायरमेंट्स को समझ के उस पे बेसिक एनालिसिस करना, ये होती है डेटा एनालिसिस। और डेटा एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट रोल जनरली इसकी डिमांड बहुत हाई होती है, बिकॉज ये थोड़ा एंट्री लेवल रोल भी हो जाता है, जहां पर हम बात कर रहे होते हैं सिचुएशंस को समझना, रिक्वायरमेंट गैदरिंग्स, बेसिक एनालिसिस, सो सीक्वेल, एक्सेल, बेसिक स्टैट्स, थोड़ा बहुत ऑफ पाइथन कोडिंग, डेफिनेटली गोइंग टू पे यू गेट यू अ गुड जॉब इन डेटा एनालिस्ट और अ बिजनेस एनालिस्ट रोल। सिमिलरली सेकेंड कैटेगरी ऑफ रोल था जहां पे मैं बात कर रहा था specifically towards BI tools like Tableau, Power BI, जो कि मैं BI tools की बात कर रहा था, which helps you towards prominently into data science of the visual stats, right? So different visual stats, जैसे कि मैं Excel पे भी प्लॉट कर रहा था, वो सेम चीजें मैं Tableau या Power BI पे भी कर सकता हूं। ऑब्वियसली थोड़ा एडवांस है, टूल है। सो वो रोल्स जो कि प्रोमिनेंटली फोकस्ड हैं विजुअलाइजेशन टूल्स के ऊपर, लाइक बीआई टूल्स के ऊपर, उनको हम कहते हैं बीआई डेवलपर्स या विजुअलाइजेशन स्पेशलिस्ट। आप देख सकते हैं ये वो रोल्स हैं जो कि प्रोमिनेंटली फोकस्ड हैं बीआई टूल्स पे। टैबलो, पावर बीआई मेरी प्राइमरी स्किल हो जाती है, बट इंटरेस्टिंगली बिकॉज ये अगेन टूल बेस्ड जॉब है तो इसकी डिमांड थोड़ी लो है, बिकॉज हर एक कंपनी के पास सेम टूल तो होगा नहीं। एंड dashboarding, yes, I could see some interesting keywords on the chat. Dashboards, dashboard development, right? So dashboarding वाले काम जो हो गए, developmental, I mean pure towards reporting वाले काम, ये होते हैं BI developers के ऊपर, right? So again थोड़ा low in demand रहता है because limited organizations हैं, limited companies उन dashboarding पे काम कर रही होती है. People still try to look more towards the analysis kind of a role, but still it is पार्ट ऑफ योर एनालिस्ट जॉब ओनली। सो दो कैटेगरी की जॉब हो गई, डेटा या बिजनेस एनालिस्ट और बीआई डेवलपर की मैं बात करूं तो। अब हम बात करते हैं डेटा साइंटिस्ट प्रोफाइल की। गाइस ये थोड़ा हाइप्ड है, डेटा साइंटिस्ट नाम ही थोड़ा हाइप्ड अप है, साइंटिस्ट राइट, लग रहा है नासा का साइंटिस्ट राइट। सो आई मीन अगेन डेटा साइंटिस्ट थोड़ा आपको मैं बताऊं तो डेवलपमेंटल की तरफ चला जाता है, डेवलपमेंटल प्रोफाइल हो जाता है, जहां पे मैं एक्चुअली कोर डेवलपमेंट कर रहा हूं डेटा साइंस सॉल्यूशंस के ऊपर। ब्रॉडली अगर बताऊं तो 4 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ जॉब्स हैं: अप्लाइड डेटा साइंटिस्ट, बिजनेस डेटा साइंटिस्ट, क्वांटिटेटिव रिसर्चर, एमएल इंजीनियर। 4 डिफरेंट टाइप ऑफ डेजिग्नेशंस हैं गाइस, ओके। सो अगर मैं बोलूं अप्लाइड डेटा साइंटिस्ट, सो इसमें भी टेक और नॉन टेक प्रोफाइल्स हो जाते हैं, बट अगेन अगर मैं अप्लाइड डेटा साइंटिस्ट की बात करूं, सो अप्लाइड डेटा साइंटिस्ट ये वो रोल्स है जो कि प्रोमिनेंटली अगर मैं बताऊं तो प्रोडक्ट टीम के साथ काम कर रही होती है डे टू डे एक्टिविटीज और डेवलपमेंट के ऊपर, जो कि हम प्रोडक्ट पे काम कर रहे होते हैं। लाइक एबी टेस्टिंग हो गई, कैजुअल टेस्टिंग, मैं कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता हूं, उसको ये फिगर आउट करना कि क्या ये सही होगा कि नहीं, effectiveness of any new feature which I'm trying to launch in my data set. So basically वे वो लोग हैं जो कि प्रोडक्ट टीम के साथ कोर के कोर काम करते हैं, and they are trying to understand how good my product is. So casual statistics जैसे कि मैं A/B टेस्टिंग की बात करूं या फिर मैं SQL की बात करूं, अगेन इसमें थोड़ा पाइथन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड आपको प्रोडक्ट की नॉलेज इंपॉर्टेंट है इस केस में, तो ये हो गई अप्लाइड डेटा साइंटिस्ट की रोल। सेकेंड जो है मेरा वो है बिजनेस डेटा साइंटिस्ट रोल। बिजनेस डेटा साइंटिस्ट अगेन पैरेलल ट्रैक में चलता है अप्लाइड डेटा साइंटिस्ट में, एंड इस सेंस में आई एम मोर टुवर्ड्स ऑपरेशंस। अब सपोज मेरी कोर टेक्निकल टीम ने कोई एक सोल्यूशन बना दिया है, उसको डे टू डे मॉनिटर करना, क्या वो सही चल रहा है, क्या वो सही नहीं चल रहा है, एंड इफ सही नहीं चल रहा है तो मैं क्या सही कर सकता हूं, व्हाट किस तरीके की टेस्टिंग मुझे परफॉर्म करनी है उसके ऊपर। तो ये वो लोग हैं जो कि डेवलपमेंट करते हैं डेटा साइंटिस्ट रोल का ही, बट टुवर्ड्स द ऑपरेशंस साइड।
सो इसमें बिजनेस की नॉलेज इंपॉर्टेंट हो जाती है, ऑब्वियसली सीक्वल की नॉलेज इंपॉर्टेंट है, पाइथन इंपॉर्टेंट हो जाता है मोर और लेस, एंड देन वी टॉक अबाउट एडवांस स्टैटिस्टिक्स, थोड़ा बहुत एबी टेस्टिंग जिसमें हम कंपेयर कर सकूं डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स को, एंड अगर कोई भी बिजनेस सॉल्यूशन रन हो रहा है तो उसको कंपेयर करना, उसको ये चेक करना कि अभी हमारा परफॉर्मेंस अगर 90% है तो बाद में कैसा है। तो हर दिन की एक्टिविटी को ट्रैक करके बिजनेस मेट्रिक्स को ट्रैक करना, मॉनिटर करना, ये हमारी बिजनेस डेटा साइंटिस्ट टीम करती है। ऑपरेशंस साइड का सॉल्यूशन बताऊं तो थर्ड कैटेगरी ऑफ रोल अगर मैं बोलूं तो वो है क्वांटिटेटिव रिसर्चर का। सो क्वांटिटेटिव रिसर्चर ये थोड़ा ट्रिकी टू हैव है, ट्रिकी रोल्स टू हैव है, बिकॉज इस केस में क्या होता है, हम लार्जर डेटा सेट पे काम कर रहे होते हैं, एडवांस कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिक्स का यूज कर रहे होते हैं। ये थोड़े नीश जॉब है जहां पे मैं बोलूं इसकी अवेलेबिलिटी कम है, डिफिकल्ट टू क्रैक रोल, जहां पे हमारी ऑब्जेक्टिव रिसर्च करने के ऊपर ज्यादा है। मैं रिसर्च करना चाहता हूं, मैं कुछ और नया बनाना चाहता हूं, सो इसमें एडवांस स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट, प्रोग्रामिंग, पाइथन, सीक्वल, ये सारी चीजें एंड एडवांस एमएल कॉन्सेप्ट्स, ये सब के सब क्वांटिटेटिव रिसर्चर के अंदर आ जाती है। हमें डिटेल नॉलेज होना जरूरी है रिसर्च करने के लिए। एंड ऑब्वियसली अगर मैं क्वांटिटेटिव रिसर्चर की बात करूं तो थोड़ा लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है, लिमिटेड है। इसकी पे स्केल की बात करूं थोड़ा हाईली पेड जॉब होता है क्वांटिटेटिव रिसर्चर। लास्ट है हमारा एमएल इंजीनियर। ये वो लोग हैं जो कि कोर डेवलपमेंट करते हैं डेटा साइंस का, पाइथन कोडिंग, स्पार्क कोडिंग, एडवांस स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग, ये सारे डेवलपमेंट जो मैं प्रॉब्लम डे टू डे बोलता हूं, जैसे रिकमेंडेशन की मैंने बात करी, जैसे कि मैंने क्लासिफिकेशन की बात करी, अगर मैं ये प्रेडिक्ट करना चाहता हूं कि मेरी फ्यूचर में स्टॉक की प्राइस क्या रहेगी, ये सब के सब एमएल इंजीनियर के अंदर आते हैं, राइट। सो ये कोर डेवलपमेंटल प्रोफाइल है। मैं इनफैक्ट आई हैव टेकन अ क्वेश्चन आल्सो, मुझे दिख रहा है व्हाट इज माय रोल, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा प्रीतम, जस्ट गिव मी लाइक 2 more minutes। मैं नेक्स्ट स्लाइड में इन पर आपको शो करूंगा जो जर्नी है ना टोटल डिफरेंट डेजिग्नेशंस की, वो जर्नी कैसे होती है। ये तो सिर्फ एक डेजिग्नेशन है, जर्नी कैसे होगी वो भी बताऊंगा आपको, और उसमें मैं बताऊंगा कि मैं कहां पे लाई करता हूं। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड अगेन फॉर दैट। बट अगेन ये डेटा साइंटिस्ट का रोल है। सो डेटा साइंटिस्ट बेसिकली हमने 4 कैटेगरी की प्रोफाइल से, अप्लाई डेटा साइंटिस्ट, बिजनेस डेटा साइंटिस्ट, क्वांटिटेटिव रिसर्चर, एमएल इंजीनियर, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट रोल हो जाते हैं डेटा साइंटिस्ट प्रोफाइल के अंदर गाइस। मूविंग अहेड, अगर मैं डेटा इंजीनियर की बात करूं, ये पैरेलल ट्रैक है। सो आई हैव टोल्ड यू डेटा इंजीनियर्स ये वो लोग हैं जो कि हमारा बैकएंड डिफाइन करते हैं। बेसिकली अगर मैं बताऊं बैकएंड का, तो हमारा ETL पाइपलाइंस, अगर हम किसी भी डेटा को लेना चाहते हैं तो उसका एक पूरा पाइपलाइनिंग बनाना, एक ऑटोनोमस सिस्टम बनाना जहां से डेटा ऑटोमेटिकली फ्लो कर रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाला काम, या फिर कोर प्रोग्रामिंग जिसमें कि मैं बिग डेटा बात करूं, हडूप का इकोसिस्टम हो गया, ETL पाइपलाइंस हो गई, ये सारे के सारे जॉब रोल जो हैं डेटा इंजीनियर के अंदर आ जाते हैं। सो एक काइंड ऑफ मैं बताऊं तो ये वो रोल है जो कि बैकएंड सिस्टम को रन करता है, ये वो वेसल प्रोवाइड करता है डेटा साइंटिस्ट को, इंजीनियर्स को, जो कि हमें हेल्प करता है ये सारे के सारे एनालिसिस को रन करने के लिए। ओके, सो अब इसके बाद गाइस आई थिंक ये एक सबसे इंटरेस्टिंग स्लाइड है जिसमें सबके सब इंटरेस्टेड है कि मुझे कौन सा रोल करना है। अभी सर ने इतने सारे रोल्स बता दिए, डेटा साइंटिस्ट में भी 5 रोल बता दिए हमने, डेटा इंजीनियर देख लिया, एनालिस्ट देख लिया, अरे भैया मुझे क्या करना है, करेक्ट। सबका यही क्वेश्चन है कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं, और वो कौन सा रोल है जो मेरे लिए सबसे बेस्ट है। आई थिंक ये सबका क्वेश्चन है यहाँ पे, आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड दिस। तो इसको क्विकली एक बार नंबर ऑफ रोल्स और नंबर ऑफ द सैलरी एक्सपेक्टेशन से समझ लेते हैं, ठीक है। एंड पहले इस पे एनालाइज करते हैं कि हमारी जो डिफरेंट रोल्स की मैंने जो आपको बात करी वो नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज और सैलरी पे कैसे डिपेंड करता है। तो आप देख सकते हैं जो ये टॉप 3 रोल्स है स्टार्टिंग में, सो ML इंजीनियर, क्वांटिटेटिव रिसर्चर, अप्लाइड डेटा साइंटिस्ट एंड समवेयर दिस डेटा इंजीनियर रोल आल्सो, ये थोड़ा हाईली पेड जॉब्स हैं। वो रोल्स जो कि आप देख सकते हैं थोड़े ऊपर हैं स्केल में, राइट। सो ML इंजीनियर, क्वांटिटेटिव रिसर्चर, अप्लाइड डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर, आप देख सकते हैं ये थोड़ा सैलरी पैकेजेस में ऊपर है। बट अगेन ये जो पैकेजेस हैं जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं, इट इज वेरी सब्जेक्टिव टू इंडस्ट्रीज, ये एक रिसर्च के ऊपर ही निकाला हुआ है, डू नॉट टेक इट एज अ हार्ड एंड फास्ट नंबर,
बट अगेन अकॉर्डिंग टू द बेसिक रिसर्च हम देख सकते हैं कि एवरेज पैकेजेस इस रेंज में होनी चाहिए। सो एमएल इंजीनियर सबसे हॉट केक है, जिसमें कि मैं ये बोल सकता हूं कि बिकॉज एक कोर डेवलपमेंट का प्रोफाइल है, क्वांटिटेटिव रिसर्चर, लाइकवाइज अप्लाइड डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर, एंड जैसे जैसे हम राइट साइड में बढ़ेंगे आप देख सकते हैं कि एक डिक्लाइन है सैलरी का, राइट। एंड क्यों डिक्लाइन है? बिकॉज मेरी नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज भी रेस्पेक्टिवली बढ़ रही है इसके लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं जितनी अपॉर्चुनिटीज मेरे पास एमएल इंजीनियर प्रोफाइल के लिए है उससे कहीं ज्यादा मेरे पास डेटा एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए है, एंड रेस्पेक्टिवली उनकी सैलरी भी कंपैरेटिवली अकॉर्डिंगली कम है, राइट। सो अगर इसका मैं नटशेल बताऊं तो यस, एमएल इंजीनियर, क्वांटिटेटिव रिसर्चर, डेटा साइंटिस्ट, ये रोल्स, डेटा इंजीनियर थोड़े हाईली पेड जॉब्स हैं, बट अगेन सब्जेक्टिव टू अवेलेबिलिटी हैं, ये थोड़े लिमिटेड जॉब्स ओपनिंग्स हैं, बट इफ यू आर गेटिंग इनटू ऑल दीज रोल्स तो इसकी पे जनरली हायर होती है कंपेयर टू रोल्स लाइक बिजनेस एनालिस्ट और डेटा एनालिस्ट। एंड इसमें एक हमारा आउटलायर है, इसमें हमारा एक स्पेसिफिक एक रोल है बीआई डेवलपर का, जो कि जिसकी अपॉर्चुनिटीज कम है, नंबर ऑफ पोजीशंस भी कम है, एंड उसकी सैलरी भी कम है, बिकॉज ये टूल बेस्ड जॉब है। गाइस आपको मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक फंडा बता देता हूं, टूल्स आपको हमेशा इजी लगेगा। आप जब भी टैबलो और पावर बीआई पढ़ोगे ना आपको बहुत इजी लगेगा, आपको लगेगा जब इतने अच्छे टूल से इतना अच्छा इजी में काम हो सकता है तो फिर मुझे कोडिंग करना ही क्यों है। मुझे बहुत अच्छा लगता है टैबलो और पावर बीआई पे काम करना, बिकॉज इट्स इजी। कोई भी टूल हमेशा कंपैरेटिवली कोडिंग से इजी ही होता है, राइट। बट अगेन ये टूल एक्सपेंसिव होते हैं, हर एक कंपनी इसमें इन्वेस्ट नहीं करती, एंड ये टूल बेस्ड जॉब थोड़े रिस्की भी हो जाते हैं। अब सपोज अगर आप एक टैबलो डेवलपर की तरह हायर हो रहे हो किसी भी कंपनी में, एंड देन इवेंचुअली इमेजिन करते हैं कि आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम वो कंपनी टैबलोस को डिस्कार्ड कर देती है, कोई और टूल पे चली जाती है, यू विल बी द फर्स्ट पर्सन टू गेट फायर्ड, बिकॉज आपकी जॉब ही टैबलो पे बेस्ड थी। अब वो टूल ही चला गया तो आपकी जॉब का क्या मतलब बनता है। सो टूल बेस्ड जॉब थोड़े रिस्की होते हैं, एंड दैट इज द रीजन व्हाई उसकी डिमांड भी थोड़ी कम होती है एंड उसकी सैलरी भी रेस्पेक्टिवली कमी होती है। ओके, वॉइस की प्रॉब्लम हो रही है, एक मिनट रुको मैं चेक करता हूं, प्लीज लेट मी नो इफ इट इज करेक्ट, सो आई हैव इंक्रीज दैट। ओके, पाइथन बिल्कुल सीखेंगे, बट स्टे ट्यून, अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपका स्टेप 1 क्या है, हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं। प्लीज स्टे ट्यून, आई गिव यू ऑन दैट फ्रंट आल्सो। कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस। महेश, मशीन लर्निंग का कोड और एल्गोरिथम कैसे डेवलप करें? आई एम अ फ्रेशर, रिसेंटली कंप्लीटेड बिग डाटा फ्रॉम सीडैक। ओके, कैसे डेवलप करें? अगेन इसमें थोड़ा सा हम वो पता कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू गो बिट डीप इन दिस डिफरेंट डायरेक्शन, सो अगेन गिव मी बिट ऑफ अ टाइम हियर महेश। मैं आपको एक बार जर्नी एक्सप्लेन कर देता हूं, सो एंड देन डिफरेंट स्किल्स के बारे में बताऊंगा। तो कैसे कर सकते हैं उसके लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा, ऑब्वियसली स्टैटिस्टिक्स है, मशीन लर्निंग है, वो हम डिटेल 1 by 1 अपने कोर्स में बढ़ेंगे, बट अगेन थोड़ा सा इसमें पेशेंस रहते हैं, एंड आई विल एक्सप्लेन यू कैसे करेंगे इसको, ठीक है। चलो मूविंग अहेड। अब नेक्स्ट अगर मैं बताऊं आपको तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मानिए आप कॉलेज से स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को, तो सबसे पहले अब हमें यह फिगर आउट करना है कि मैं कॉलेज के बाद किधर जाऊं, किस डायरेक्शन में जाऊं, है ना। मैं क्या पढ़ूं, मुझे क्या पढ़ना चाहिए, मुझे किस स्किल को सबसे पहले एक्वायर करना है, कोई तो एक डायरेक्शन होगा, राइट। तो सबसे पहले कॉलेज से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए प्राइमरी स्किल हो जाती है सीक्वल एंड एक्सेल। गाइस ऑलवेज रिमेंबर, आपका स्टेप 1 है सीक्वल या एक्सेल। स्टेप 1 सीक्वल या एक्सेल, ये हमारा ऑलवेज स्टेप 1 है, नेवर फॉरगेट दिस। जैसे ही आप कॉलेज से निकलते हो आपका स्टेप 1 है सीक्वल एंड एक्सेल, ये हमें पढ़ना ही पढ़ना है। सीक्वल एक्सेल के बाद फिर हमारी 2 डिफरेंट डायरेक्शंस हो जाती है। अगर मैं इसी सीक्वल एक्सेल के ऊपर स्टैटिस्टिक्स को पढ़ूंगा तो मैं बन सकता हूं बिजनेस एनालिस्ट, और इसी सीक्वल एक्सेल के ऊपर मैं अगर विजुअलाइजेशन पे फोकस करूं लाइक सर्टेन बीआई टूल्स लाइक टैबलो, पावर बीआई एंड ऑल दैट, तो मैं बनूंगा बीआई डेवलपर, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक एंट्री पॉइंट है गाइस टुवर्ड्स स्टार्टिंग योर करियर। तो अब जैसे कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि यार अगर पैसे
क्वांटिटेटिव रिसर्चर में हैं, अगर पैसे एमएल इंजीनियर में हैं, तो मैं बिजनेस एनालिस्ट क्यों ही बनूंगा? मैं डायरेक्टली एमएल इंजीनियर ही बनूंगा, ज्यादा पैसे कमाऊंगा। बट गाइस ऑनेस्टली ऐसा नहीं होता है। सो यू हैव टू फॉलो अ जर्नी। क्या आप कंपनी के मैनेजर डे 1 पे बन जाते हो? क्या आप सीनियर डे 1 पे बन जाते हो? नहीं, राइट? सो इसकी भी एक जर्नी है, तो आपको वो जर्नी समझना बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली ये बहुत टेम्पटिंग होता है कि जिधर ज्यादा सैलरी है मैं उधर ही जाऊंगा, बट अपनी एक जर्नी होती है। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर एंड देन इवेंचुअली आप थोड़े स्किल्स को अक्वायर करके आप आगे की तरफ बढ़ते हो। अब हमने ये स्किल अक्वायर किया तो ये मेरा नेक्स्ट स्टेप है, अब मैंने ये स्किल अक्वायर किया तो ये मेरा नेक्स्ट स्टेप है। तो इवेंचुअली एक जर्नी है एक डेटा साइंस प्रोफाइल की, तो वो समझना बहुत जरूरी है गाइस, बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जो हमारी प्राइम स्किल है वो है सीक्वल एक्सेल। सीक्वल एक्सेल के ऊपर आपने अगर स्टैट्स पढ़ा तो आप स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस एनालिस्ट या डेटा एनालिस्ट, और सीक्वल एक्सेल के ऊपर अगर आपने विजुअलाइजेशन को पढ़ा है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं बीआई डेवलपर रोल की तरफ। बट इंटरेस्टिंगली अगर यही बीआई डेवलपर भी अगर स्टैट्स पढ़ ले तो ये बिजनेस एनालिस्ट बन सकता है। सो ये बेसिकली मेरा हो गया एंट्री पॉइंट, जहां पे मैं बोलूंगा कि स्टैट्स और विजुअलाइजेशन के थ्रू मैंने दो डिफरेंट डिस्टिंक्टिव रोल्स की बात करी। अब यही बिजनेस एनालिस्ट प्रोफाइल, अब इसकी जर्नी क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? मैं बिजनेस एनालिस्ट की तरह काम कर रहा हूं, अब नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट मेरा क्या रोल है यहां पे? तो अगर इसी बिजनेस एनालिस्ट प्रोफाइल ने स्टेक होल्डर मैनेजमेंट को सीखा और टुवर्ड्स मैनेजमेंट साइड में गया, कैसे चीजों को मैनेज करना है टुवर्ड्स द मैनेजमेंट साइड, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, तो यही प्रोफाइल डेवलप हो जाता है एनालिटिक्स मैनेजर की तरफ। तो बिजनेस एनालिस्ट प्लस स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, यही बन जाते हैं एनालिटिक्स मैनेजर, और यही एनालिटिक्स मैनेजर की फर्दर प्रमोशन होकर के बन जाते हैं हेड ऑफ डेटा। तो ये एक जर्नी है बिजनेस एनालिस्ट प्रोफाइल की। नेक्स्ट समझते हैं, अब सपोज यही बिजनेस एनालिस्ट स्टेक होल्डर मैनेजमेंट ना समझ करके इसने बिजनेस पे फोकस किया, पाइथन पे फोकस किया, सर्टेन मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट पे फोकस किया, तो यही डेजिग्नेशन, यही प्रोफाइल बिजनेस एनालिस्ट अब बन जाएगा बिजनेस डेटा साइंटिस्ट, राइट? सो अब मैं क्या बोल रहा हूं कि मैंने स्टैट्स पढ़ा, मैंने सीक्वल पढ़ा, मैंने एक्सेल पढ़ा, अब मैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन, मशीन लर्निंग एंड सर्टेन बिजनेस कॉन्सेप्ट मैं अब बढ़ रहा हूं बिजनेस डेटा साइंटिस्ट रोल की तरफ, ठीक है? एंड इसी बिजनेस एनालिस्ट प्रोफाइल ने अगर प्रोडक्ट के ऊपर फोकस किया इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द बिजनेस, अगर यही प्रोडक्ट के ऊपर फोकस किया, प्रोडक्ट में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, प्रोडक्ट टीम के साथ काम करके, देन यही बिजनेस एनालिस्ट प्रोफाइल कन्वर्ट हो जाएगी, आप देख सकते हैं, अप्लाइड डेटा साइंटिस्ट में। एंड इसी के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये बिजनेस डेटा साइंटिस्ट प्रोफाइल या फिर अप्लाइड डेटा साइंटिस्ट प्रोफाइल में अगर मैं एडवांस प्रोग्रामिंग ऐड कर दूं, एडवांस स्टैटिस्टिक्स को ऐड कर दूं, तो ये बन जाती है हमारी एमएल इंजीनियर की प्रोफाइल। सो एमएल इंजीनियर क्या है? बेसिकली एन एडवांस रोल जो कि कंप्राइज करता है आपका सीक्वल का नॉलेज, एक्सेल का नॉलेज, स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट business knowledge, product knowledge, Python, machine learning combined with your advanced programming, then आप बनते हैं ML engineer। अभी क्लियर हो रहा है सबको? तो ML engineer डे 1 पे कोई नहीं, बनते हैं, exceptions are always there, but उसकी भी एक जर्नी है। So try to always prioritize your skills and उसके हिसाब से आप अपना करियर को डिफाइन कर सकते हो गाइस। So ये हो गया ML engineer का प्रोफाइल। एंड इसी की अगर मैं बात करूं तो ये जो तीन रोल हैं, डेटा साइंटिस्ट, अप्लाइड डेटा साइंटिस्ट, बिजनेस डेटा साइंटिस्ट एंड एमएल इंजीनियर, ये इन्हीं का सीनियर प्रोफाइल है लीड डेटा साइंटिस्ट। सो बेसिकली मैं यहां पे स्टैंड कर रहा हूं, दिस इज वेयर आई एम राइट नाउ, लीड डेटा साइंटिस्ट प्रोफाइल पे। सो अगर मैं एमएल इंजीनियर की बात करूं या अप्लाइड डेटा साइंटिस्ट और बिजनेस डेटा साइंटिस्ट, जो इनकी प्रमोशन होती है वो फाइनली बनते हैं लीड डेटा साइंटिस्ट, जो कि इन्हीं टीम को सुपरवाइज करते हैं, प्रोडक्ट्स को डेवलप करने में हेल्प करते हैं, राइट? सो ये हो गई हमारी लीड डेटा साइंटिस्ट की प्रोफाइल। अब यही लीड डेटा साइंटिस्ट जब आगे बढ़ेंगे तो ये भी इवेंचुअली हेड ऑफ डेटा की तरफ ही जाएंगे। सो आई विल बी द हेड ऑफ डेटा आफ्टर बीइंग द लीड डेटा साइंटिस्ट, आफ्टर बीइंग ऑन द लीड डेटा साइंटिस्ट प्रोफाइल। सो बेसिकली
लीड डेटा साइंटिस्ट के बाद फिर हम हेड ऑफ डेटा की तरफ बढ़ते हैं। इसका एक और सब चैनल है, अगर यही अप्लाइड डेटा साइंटिस्ट टीम जो कि प्रोडक्ट पे फोकस कर रही थी ऑलरेडी, अगर यही डिटेल सिर्फ प्रोडक्ट पे ही ओरिएंटेड रहे, प्रोडक्ट का मैनेजमेंट, हाउ एग्जैक्टली अ प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी डिलीवर्ड, तब हम बात करेंगे प्रोडक्ट मैनेजर रोल की। सो अप्लाइड डेटा साइंटिस्ट में अगर मैं मैनेजमेंट को ऐड कर दूं और प्रोडक्ट डिलीवरीज, तो बनता है मेरा प्रोडक्ट मैनेजर। ये भी एक हमारी डेजिग्नेशन है, बेसिकली टूवर्ड्स मैनेजमेंट साइड थोड़ी चली जाती है, जहां पे मैं बात करता हूं प्रोडक्ट डिलीवरीज के बारे में, राइट। अगेन कुछ इक्वल क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास। बीएससी कंप्यूटर कंप्लीटली फाइन, एनरोल आप 100% कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, आई कैन नॉट रियली कमेंट ऑन दैट पार्ट एक्चुअली। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, अगेन डू नॉट वरी अबाउट दिस, अगेन आई एम गोना टेल यू देयर इज नो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, कोई जरूरी नहीं है कि आप कोई एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड से आओ, एनीबडी कैन गेट इनटू डेटा साइंस, बट ऑब्वियसली स्किल पे फोकस करना पड़ेगा अपने को। सीक्वल क्रिश बहुत ही सिंपल है, and again please wait, I'll break the bubble for you. So SQL again बहुत ही simple है, in fact we will be going with SQL very soon, so don't worry on that, right? How to become data scientist, as I've told you, this is how you have to become a data scientist, Manoranjan, the answer is right in front of you, right? इसी path को हम follow करेंगे, SQL, Excel, stats and different knowledge of skills like Python, machine learning concept, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एंड अकॉर्डिंगली जो भी आप स्किल पे फोकस करोगे आप उसी डायरेक्शन में बढ़ोगे आगे, करेक्ट। तो अब इसके पैरेलल में आपको मैंने बताया था एक सेपरेट ट्रैक चल रही होती है डेटा इंजीनियर्स की। सो डेटा इंजीनियर्स ये वो प्रोफाइल है जो कि थोड़ा कोडिंग बेस्ड है, बैकएंड डेवलपमेंट वाला काम है, जैसे सीक्वल हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया, ETL पाइपलाइंस, क्लाउड सर्विसेज, वी टॉक अबाउट बिग डेटा हियर, राइट। सो ये वो सारे रोल्स हैं बेसिकली जहां पे हम बैकएंड सर्विसेज की बात कर रहे होते हैं गाइस, प्रोग्रामिंग, एडवांस प्रोग्रामिंग, ETL, बिग डेटा, हडूप, ये सारे के सारे चीजें डेटा इंजीनियर्स हैंडल कर रहे होते हैं, एंड इवेंचुअली यही डेटा इंजीनियर्स जब इनकी प्रमोशन होती है तो वो बनते हैं डेटा आर्किटेक्ट। सो गाइस हैव अ ब्रीफ लुक एग्जैक्टली आपकी जर्नी कैसे होगी डेटा साइंस फील्ड में, ओके। आप देख सकते हैं कितने सारे डिफरेंट रोल्स हैं गाइस, कितने सारे डिफरेंट रोल्स हैं एंड किस किस स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। तो बेसिकली ये एक लेआउट है, आप अपना करियर को उसके अकॉर्डिंगली डाइवर्ट कर सकते हो कि कौन से स्किल पे फोकस करना है, आपका इंटरेस्ट कहां है, एंड उसके अकॉर्डिंगली आप कौन से डेजिग्नेशन की तरफ बढ़ सकते हो। एंड मैंने आपको ऑलरेडी एक सैलरी एंड नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से एक बाइफर्केशन भी दे ही दिया है कि कहां पे किस तरीके की सैलरी है, किस तरीके का अपॉर्चुनिटीज है अवेलेबल एंड ऑल दैट। Okay, couple of more questions. MBA, BCom students, guys, please do not worry about this. I'm telling you, there is no mandatory requirement for you to have to be from a certain background. Obviously, good to have it, but कोई mandatory requirement नहीं है, except few companies giving you any criteria. But likewise, अगर आप dedicated हो, अगर आप skill development करना चाहते हो, अगर आपके पास skill है, I'll be very upfront with you, you can get selected, okay? So do not worry about anything, focus on learning. अगर आपके पास ये सारे skills हैं, आप इंटरव्यू में अच्छे जवाब दो ना, कौन आपको हायर नहीं करेगा। So do not worry about anything else. आपका इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ स्किल डेवलपमेंट में होना चाहिए, ओके। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंटरेस्टिंगली हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, आप जैसे कि आप देख सकते हैं अभी, इनफैक्ट ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख ही रहे हैं। सो डू डेटा साइंटिस्ट नीड अ बैकग्राउंड इन मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस? आई थिंक ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है, हम ऑलरेडी देख रहे हैं। बीएससी, आई कुड सी सम पीपल आर फ्रॉम सीए बैकग्राउंड एंड somebody has done from people are from commerce background and what not, right? आई एम प्रीटी श्योर आप सभी में से किसी ना किसी का ये क्वेश्चन जरूर होगा, राइट? सो किस तरीके से हम अपने डेटा साइंस करियर को देख सकते हैं? तो क्या एक डेटा साइंटिस्ट को जरूरी है कि वो मैथमेटिक्स या कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हो? आई वुड से अप फ्रंट नो।
इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप किसी ना किसी मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हो या कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हो, बट 100% इट इज गुड टू हैव। अगर आपके पास मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड है, अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड है, तो आपको चीजें समझने में इजी होगा, राइट? सिविल बीसीए गाइस, डोंट वरी, डो नॉट वरी, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है मैंडेटरी कि अगर हमारे पास मैथमेटिक्स या कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड नहीं है, तो हमारे पास वो इंटेंट होना चाहिए कि हमें वो स्किल्स को डेवलप करना है। अगेन अभिषेक, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डू नॉट वरी, मैंने खुद यार इलेक्ट्रॉनिक्स से करा है, आई एम एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, मेरा कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड नहीं है। सो डू नॉट वरी अबाउट दिस गाइस। सो बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है कि आपका मैथमेटिक्स या कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड होना ही चाहिए, ओके? अगर आपके पास इंटेंट है स्किल्स को समझने का, स्किल्स को लर्न करने का, आप डेफिनेटली डेटा साइंस प्रोफाइल में एंटर कर सकते हैं, बट आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा अपने स्किल्स पे, राइट? स्किल्स क्या हो गई? प्रायोरिटाइजेशन, बेसिकली सीक्वल एक्सेल आपका स्टेप 1 है। उसके बाद हम फोकस कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स या बीआई टूल्स पे, उसके बाद हम फोकस कर सकते हैं पाइथन पे, फिर स्टैटिस्टिक्स, एडवांस स्टैटिस्टिक्स पे, मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट्स पे, तो एडवांस कोडिंग पे। तो आपको प्रायोरिटाइजेशन बनाना पड़ेगा अपने स्किल्स का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, राइट? सो आई एम सीइंग फ्यू मोर क्वेश्चंस। Right, I could see this. BSc Mathematics, Bachelor of Arts, BSc students, right? So guys, again, to all of you, do not worry about this, as I've told you. I mean, if आपके पास अगर इंटेंट है ना पढ़ने का, तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। बट ऑब्वियसली आई विल बी वेरी अपफ्रंट, आई मीन इट्स वेरी नॉर्मल ऑल्सो। अगर आपके पास मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड है, अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड है, राइट, तो ऑब्वियसली आपको इजी होगा ना समझने में। आप अगर जैसे आई कुड सी सम पीपल आर फ्रॉम सीएस बैकग्राउंड, सो उनके लिए डेफिनेटली इजी है ये समझना। आई कुड सी वन क्वेश्चन, SAS सॉफ्टवेयर, ओके, SAS के बारे में भी क्विकली बता देता हूं। सो जैसे मैं डेटा साइंस कोडिंग की बात कर रहा हूं ना, तो पाइथन बीइंग वन ऑफ द प्रोमिनेंट कोडिंग लैंग्वेजेस, ठीक है? सो सिर्फ पाइथन नहीं है एक्चुअली, सो पाइथन आई वुड से, इसके बाद पाइथन के अलावा भी बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है जिस पे आप डेटा साइंस कोडिंग कर सकते हो, जैसे कि R हो गया, हमारे पास SAS है, ये सारे डिफरेंट आपको मैं बताऊं तो प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे डेटा साइंस की कोडिंग होती है, राइट? बट क्या पाइथन ही हमारे पास अलोन है? व्हाई नॉट SAS? व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट पाइथन? सो आपको मैं बता दूं, प्रोमिनेंटली इफ अगर 100 जॉब्स हैं मार्केट में, if not 100, 90% of jobs will be focused on Python, and then 6 to 8 will be on R, and then 2 to 4 would be on SAS. ये bifurcation है नंबर ऑफ जॉब्स का, अगर मैं स्पेसिफिकली पाइथन, R और SAS की बात करूं तो ऑब्वियसली आप किस पे फोकस करोगे? पाइथन पे करोगे, राइट? सो इसका मतलब ये नहीं है कि SAS खराब है, इसका मतलब ये नहीं है कि R खराब है, बट पाइथन की एडवांटेजेस है कुछ जो कि कंपनीज ऑब्वियसली उसको लेवरेज करती है, राइट? सो इसके लिए मैं आपको यही चीज बोल सकता हूं कि प्रायोरिटाइजेशन वाइज पाइथन कम्स फर्स्ट कंपेयर टू व्हाट टू से R और एनी अदर कोडिंग लैंग्वेजेस फॉर डेटा साइंस। सो डेफिनेटली आप पाइथन पे फोकस करेंगे एज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। R और SAS पे कर सकते हैं एज पर योर ओन इंटरेस्ट, बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि जॉब्स जो है ज्यादातर चांसेस आपको पाइथन की एक्सपेक्टेशन रहेगी जॉब में। सो फोकस शुड बी ऑन पाइथन। हर्षित, सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया है, आप देख सकते हैं, इनफैक्ट आप इसकी रिकॉर्डिंग देखना, उसमें मैंने आपको बताया है कि स्टेप 1 आपका होना चाहिए सीक्वल एंड एक्सेल। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट डेजिग्नेशंस आप अकॉर्डिंगली स्किल्स पे फोकस कर सकते हैं, बट स्टेप 1 हमेशा सीक्वल एंड एक्सेल ही रहेगा, ओके? तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बेसिकली नाउ यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, कैन वी मूव टू, आर द डेटा साइंस
skills and the jobs transferable internationally? So इसका भी आंसर बता दूं आपको, definitely yes guys, the skills are transferable internationally. So अब सपोज अगेन प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं, मैं किसी एमएनसी के लिए काम करता हूं, मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम करता हूं, तो वो मल्टीनेशनल कंपनी पहली बात तो है क्यों? मल्टीनेशनल कंपनी इसलिए है बिकॉज इट इज सिचुएटेड इन डिफरेंट कंट्रीज, राइट? सो अगर आप किसी कंपनी के लिए एक पर्टिकुलर होम लोकेशन पे काम कर रहे हैं, सो इंटरनल टू ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो आप इंटरनेशनल ट्रांसफर ले सकते हैं डेफिनेटली। और इनफैक्ट डेटा पे तो आप देखो एवरी सिंगल इंडस्ट्री, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो या टेलीकम्युनिकेशन हो, फाइनेंस हो, डेटा तो हर जगह है, राइट? डेटा तो हर जगह है, राइट? एंड ये सारे के सारे सेक्टर्स के लोग, इंडस्ट्रीज एक्चुअली डेटा पे काम करती है, एंड दीज कंपनीज आर नॉट ओनली इन इंडिया, दे आर प्रेजेंट वर्ल्ड वाइड। तो अगर मैं अपॉर्चुनिटीज की बात करूं तो डेफिनेटली ये ट्रांसफरेबल है इंटरनेशनली, सब्जेक्टिव टू अवेलेबिलिटी। ऑब्वियसली अगर आप इंडिया में बैठ करके यूके की जॉब देखोगे तो थोड़ा ट्रिकी, आपके पास ना वीजा है ना वर्क एक्सपीरियंस है वहां का, तो क्यों आपको जॉब देंगे वहां पे? बट अगेन आप किसी एमएनसी के लिए काम कर रहे हो जो कि यूके में भी बेस्ड है, एंड आप इंडियन लोकेशन पे हो, आप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आप ट्रांसफर ले सकते हो वहां पे, सब्जेक्टिव टू अवेलेबिलिटी अगेन। सो यस, to answer this question, it is very much transferable internationally. So now the next question, how do I get started on my data journey? जहां पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने प्राइमरी स्किल्स, जो कि स्टेप 1 है, मैं पहले भी आपको बता रहा था, एक्सेल सीक्वल। Our first priority would be towards Excel and SQL. आप अभी भी खुद को एनरोल कर सकते हैं. You can go to the pwskills.com website. You can register yourself for free. We are going to launch the course on 21st of November. So हमारा first step है यहाँ पे डेटा जर्नी में आपको मैं बताऊं तो prominently मैं बोलने जा रहा हूं वो है Excel and SQL. Step 1 Python नहीं है. Excel SQL आपका स्टेप 1 है. देन सब्जेक्टिव टू डिफरेंट डेजिग्नेशन, डिफरेंट प्रोफाइल्स, हम स्किल पे फोकस करेंगे. अनदर क्वेश्चन, सो enroll yourself right now, go to pwskills.com, enroll yourself for this course. So हम सबसे पहले 2 फंडामेंटल स्किल्स के बारे में बात करेंगे जो कि है SQL and Excel. Right? So cool guys, this is what I intended to cover. I could see a few more questions. I could see somebody is from class 11th. Should I think about this field now? Why not? Good time. But I think little too early. मैं बोल सकता हूँ काश मैं भी इतना अवेयर होता क्लास 11th में, बट अगेन डेफिनेटली व्हाई नॉट. सो आप फोकस कर सकते हैं सीक्वल डेवलपमेंट पे, बट अगेन आई थिंक +2 अगेन एक हर्डल है, सो प्लीज डू फोकस देयर एज वेल. पर अगेन पैरेलली आप स्किल्स डेवलपमेंट पे भी काम कर सकते हैं उत्कृष्ट. देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल इन दैट. Yes, absolutely, साहिल, आप फोकस कर सकते हैं कोर्स पे, and it is absolutely for free, so you're not supposed to pay anything. You can enroll yourself on pwskills.com. Right? Couple of more questions. What is the next step after BSc CS? Please tell. I mean, it is very subjective to you, so next step आपको देख सकते हैं. But again, if you want to go towards data science, I've told you the different steps. So step 1 is definitely SQL, Excel, and then post that you can go towards multiple different directions depending on your interest. Why not step 1 is Python? I've already explained this. So SQL, Excel primary skill हो जाता है, and then उसके बाद हम बात करते हैं Python की actually. So Python एक subjective to different requirement है जहाँ की मैं बोलता हूँ data scientist profiles में primarily use होता है. प्लेसमेंट्स के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे? सो प्लेसमेंट्स के लिए अगेन प्रिपेयर इसी तरीके से करेंगे स्किल्स डेवलपमेंट के साथ. सो जैसे कि आपको मैंने बताया कि थोड़ा एक डिस्कनेक्ट है इंडस्ट्रीज में, जहां पे मैं बोलता हूं कंपनीज की जो रिक्वायरमेंट है स्पेसिफिकली, दे आर लुकिंग फॉर स्पेसिफिक स्किल्स लाइक एक्सेल, मशीन लर्निंग, पाइथन, जो कि शायद हमारे कॉलेजेस में ये मिस आउट है. Right, so this is exactly where we have to understand that we need to first develop our skill, and if your skill developed है ना, trust me, everything is possible. I'm final year in mechanical engineer. Can I do? Yes, absolutely, you can do without any doubt, Rahul. What is the scope of data science versus web development? It's very subjective. See, I'm not going to compare different fields, okay? So, but I can only talk about data science being as a very prominent field, जहाँ पे बहुत सारी opportunities and different roles, and in fact.
every single organization is putting up efforts in data science where they want to invest and they want to leverage the data which is there, right? So definitely अगर मैं scope की बात करूं data science की, tremendous, but since I'm not from a web development field, so I cannot really compare like a web development profile. I can only talk about data science. So feel comfortable at least in terms of the opportunities available in the data science field, guys. So do not worry about that. So, full stack data science. Okay, very good question, Sonu. So full stack data science basically ये वो महारथी लोग हैं. So basically who can do the model development as well as the backend development. So basically a deadly combination of ML engineer and data engineer. So those are called as full stack data science. So a deadly combination of ML engineer and data engineer, those are called as full stack data science. Okay. So I mean, ये basically काफी in demand role है, right? So obviously very tricky to master in both the skills. I'm an MSc student. Can I do? Absolutely, Abhishek. Why not? You can do it. You can absolutely do it. As I've told you, there's no limitation. There's nothing called as a right time. Okay. So people say that I have 10 years of experience. I have been into this industry. Can I do it? Absolutely, you can do it. If you have the courage, अगर आप सीखना चाहते हो, अगर आप पढ़ना चाहते हो, तो मैं बैठा हूं पढ़ाने के लिए आपको यहाँ पे. सो बिल्कुल चिंता मत करो, आप डेफिनेटली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. अगर आपके पास इंटेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सब कर सकते हो. Tier 3 इंजीनियरिंग कॉलेज, आई एम लर्निंग जावा DSA कोर्स फ्रॉम कॉलेज वाला इंस्ट्रक्टर मानवी मैम. वेरी गुड. आई एम इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड आल्सो. कैन आई लर्न दिस? एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट. So it's again, as I've told you, it hardly matters कि आप कौन से कॉलेज से बिलोंग करते हो. अगेन थोड़ा आपका डिपेंड क्या करता है. देखो, अगर आप Tier 1 कॉलेज से होगे तो आपकी विजिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है, यही फर्क है. बट Tier 3 से होगे तो थोड़ा विजिबिलिटी कम रहता है. बट दैट डज नॉट मीन कि आप नहीं कर सकते हो, राइट? सो डोंट वरी ऑन टॉप ऑफ दैट. व्हाट आई वुड से इज डेफिनेटली आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आप अपने लर्निंग इंटेंट के साथ स्किल्स को पढ़ रहे हैं. तो डेफिनेटली जावा के ऊपर अगर आप ये भी पढ़ सकते हैं, इट ओपन्स लॉट ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज आल्सो फॉर यू. तो अपने को ये भी समझना है कि 10 चीजें ना पढ़ के वही पढ़ें जो हम समझ पाए, है ना? तो मैंने क्या बोला, इंटेंट पढ़ने का होना चाहिए. अगर आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो एंड समझ करके उसको रेप्लिकेट कर सकते हो इन योर इंटरव्यूज, देन व्हाई नॉट? दिस कोर्स इज फॉर यू. शुड आई स्टार्ट माय डेटा साइंस करियर? एब्सोल्युटली. फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर सकते हैं चेतन, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू हैव एनफ टाइम, आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं. टू मेनी क्वेश्चंस ऑलरेडी. सो आई एम रिसेंटली ज्वाइनिंग MNC ऑन May, सर. शुड आई स्टार्ट डेटा साइंस और बिजनेस एनालिस्ट और डेटा इंजीनियर? I mean, डेटा इंजीनियर एंड डेटा साइंस प्रोफाइल्स थोड़ा डिफरेंट हो जाता है बिकॉज उसकी स्किल्स की रिक्वायरमेंट अलग है. पहले आप खुद को समझो कि आप एडवांस कोडिंग साइड में जाना चाहते हो, आई मीन ETL डेवलपमेंट में जाना चाहते हो, कि टुवर्ड्स SQL, पाइथन, स्टैटिस्टिक्स में जाना चाहते हो. अकॉर्डिंगली देन आपके वो रास्ते बाइफरकेट हो जाएंगे, है ना? तो आपको थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा कि आपको कौन से स्किल पे फोकस करना है. ओके, A good question here. What can we expect from कॉलेज वाला? कॉलेज वाला से आप वो इंटेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं. इंटेंट से मेरा मतलब है, लोकेश, कि आप जो स्किल सीखना चाहते हैं, इनफैक्ट यहाँ पे PW स्किल्स का प्राइम इंटेंट ये है कि आपको आपकी जॉब मिले. बिकॉज ये एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है जो कि हम पढ़ाई कर रहे हैं कॉलेजेस में, वो उसका जो रिक्वायरमेंट है कंपनी से हैवी डिस्कनेक्ट है. एंड PW स्किल्स में ये जो हम रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ये बेसिकली हम बोल रहे हैं वो स्किल्स का रिवॉल्यूशन जिसके थ्रू आपकी जॉब लगेगी. सो आप PW स्किल्स से ये वो इंटेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको वो स्किल्स पढ़ाएं. डेफिनेटली आप देख सकते हैं, वी हैव ऑलरेडी लॉन्च कोर्सेज ऑन जावा, C++, जिसके थ्रू आपकी एक्चुअली जॉब लगती है. एंड देन नाउ वी आर एंटरिंग इनटू डेटा फील्ड, वेयर जहां पे मल्टीपल डेटा साइंस की कोर्सेज हैं, डिफरेंट डेटा साइंस की डिफरेंट जॉब्स हैं. तो वो इंटेंट जहां आपको ये डिफरेंट स्किल्स पढ़ाएगी जिससे आपकी जॉब लगेगी, आप डेफिनेटली ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं PW स्किल से. हाउ टू गेट अ जॉब एज अ डेटा साइंटिस्ट, बिकॉज आई एम ऑलरेडी ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज. सो अगेन, एज आई टोल्ड यू अनिल, प्रोमिनेंटली आपका इंटेंट होना चाहिए टू गेट फोकस टुवर्ड्स लर्निंग. हाउ टू गेट अ जॉब? आपकी जॉब आपके घर पर आकर के नहीं लगेगी. आपको अपने आप को उस काबिल बनाना पड़ेगा जॉब लेने के लिए. और वो कैसे काबिल बनाओगे? आप पढ़ करके, वो स्किल्स को एक्वायर करके. सो वो स्किल्स जो मैं बोल रहा हूं, स्टार्ट करेगा SQL, Excel से, एंड देन इवेंचुअली मल्टीपल डिफरेंट स्किल्स है जिसके बारे में हमने बात करी. स्टैटिस्टिक्स, पाइथन, मशीन लर्निंग, राइट, एडवांस कोडिंग पार्ट.
सो ये सारे के सारे स्किल्स इवेंचुअली विद टाइम जब आप सीक्वेंस में एक्वायर करोगे, देन आप केपेबल बनते हो वो जॉब लेने के लिए, तब आपकी जॉब लगेगी। Cool guys, so wonderful. I think it was really a pleasure talking with everybody here. I understand there are still lot many questions, and I understand your butterflies, I understand your questions about different areas, but I hope I was at least able to answer few of your questions, at least वो बेसिक क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में चल रहे थे कि किस किस टाइप के डेजिग्नेशंस हैं, मैं किस तरीके से अपना करियर देख सकता हूं डेटा साइंस में, एटलीस्ट वी हैव हैंडल दैट। So guys, please stay tuned and definitely enroll yourself. Go to pwskills.com, enroll yourself for the course which we are going to launch on 21st of November. Course को launch करेंगे on business analytics. हमारा first step रहेगा Excel and SQL guys. So please stay tuned for that. Thank you so much. तब तक हम फोकस करेंगे लर्निंग पे। एज आई टोल्ड यू, इंटेंट हमेशा स्किल डेवलपमेंट पे होना चाहिए। अगर आपके पास स्किल है, आपकी जॉब कैसे भी लगेगी, बट आप जॉब के पीछे भागोगे विदाउट द स्किल्स, देन आप भागते रह जाओगे, राइट? सो हमेशा वो इंटेंट रखेंगे कि वी हैव टू लर्न, वी हैव टू स्किल एंड वी हैव टू मेक आवरसेल्फ स्किल्ड एनफ टू गेट द जॉब, right? And that is what the intent of PW Skills is. So thank you so much guys. It was really lovely talking to everybody. Stay tuned and we'll meet again in the course. Thank you so much. Bye bye.